अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शुएब लाशारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है पीएचपी एग्जाम्पल्स। और जिसको बनाने का जो मेन हमारा रीज़न है वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी जगहों पे जब वो प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो उनकी जो लॉजिक्स है वो बेहतर नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये होता है कि उनको जो है उस लेवल के टास्क नहीं दिए जाते जिसकी वजह से जो है उनकी लॉजिक्स इम्प्रूव नहीं हो पाती। तो इस सीरीज़ को बनाने का जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ क्रिएटिव टास्क दें जो कि लॉजिकल हो, जो कि लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो, जिनको बनाने के बाद जो है उनकी स्किल्स जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे, एक एक्सपर्ट्स लेवल पे पहुंच जाए। तो लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप की मदद से इमेज पैटर्न बना रहे थे, जिसमें इमेज पहले छोटी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती जा रही थी। और अगर आपने वो टास्क अभी तक नहीं देखा तो काइंडली उसको जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लीजिए, और जिसका नाम है फॉर लूप इमेज पैटर्न आई गेस। ठीक है। आज का जो हमारा टास्क होगा वो ये है कि आपने पीएचपी के अंदर जो है एक चेस बोर्ड बनाना है, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हिंट मैं आपको देता चलूँ कि ये आपने कैसे बनाना है और कौन सी चीज़ें जो है मैंने इसमें इस्तेमाल की हुई हैं। नंबर फर्स्ट तो ये कि इसके अंदर पीएचपी का फॉर लूप मैंने इस्तेमाल किया है, प्लस में इसके अंदर जो है एचटीएमएल का टेबल इस्तेमाल किया गया है। पीएचपी का फॉर लूप प्लस में एचटीएमएल का टेबल मिला के आपने इस तरह का जो आउटपुट है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो कि चेस बोर्ड है, वो आपने बनाना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चेस बोर्ड के अंदर जो आपकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जिसकी ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से काउंट कर लेना है। और फिर इसको माइंड में रखने के बाद ही आपने इस चीज़ को बनाना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो ये आपकी बिल्कुल ही गलत फहमी है। मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी सीरीज़ का मेन मोटिव ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स की लॉजिक्स को इम्प्रूव कर सकें। अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये बहुत ही रेयर केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले खुद ट्राई करते हैं और फिर वो जो है सॉल्यूशन को देखते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं बंदे, वो डायरेक्टली सॉल्यूशन को देख लेते हैं और फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जब आपने सॉल्यूशन को देख लिया तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो लॉजिक्स है वो इम्प्रूव होगी? नहीं होगी। तो लॉजिक्स आपकी इम्प्रूव तभी होती है जब आप किसी भी नई चीज़ को खुद से बनाने की कोशिश करें। उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो एक्चुअल में काम कर रहा होता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होती हैं, काफ़ी चिड़चिड़ापन भी होता है। तो ये बिल्कुल ही कॉमन चीज़ें हैं, ये नेचुरल ही ये होता है, हर किसी के साथ, हमारे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उस पे काम करेंगे तो आपका दिमाग जो है खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं कि अगर मैं ऐसे करूँ और इसको अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ, तो समहाउ आप जो है मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि काफ़ी लोग जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क को जब ट्राई करते हैं, तो जब वो उनसे नहीं बन रहा होता तो वो उस पे ज़्यादा कोशिश नहीं करते, वो उसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपने उसको स्किप नहीं है करना, चाहे आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, खुद से बनाने की आपने कोशिश करनी है। सेकंड, अगर आपने इतनी दफ़ा कोशिश करने के बाद फिर भी आपसे नहीं बने, तो ये जो हमारा फ़ेसबुक पेज है जो कि इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है, इसकी लिंक आप नोट कर लें, facebook.com/शुएब-786। यहाँ पे आपने इनबॉक्स में आना है और जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं वो आपने इनबॉक्स में हमें मैसेज कर देनी है, या फिर आपने वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है उसके उसमें नीचे आपने कमेंट कर देना है कि मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है लेकिन मेरे पास ये इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर हमारी टीम क्या करेगी, वो आपको रिस्पॉन्स देगी कि अगर आप इसकी जगह पे ये करें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। प्रॉपर वे में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी, हिंट्स देगी। ऐसे नहीं है कि पूरा कोड उठा के आपको दे दिया हमने, नहीं। फिर फ़ायदा नहीं होगा हमारी इस वीडियो सीरीज़ का। हम आपको सिर्फ और सिर्फ हिट्स देंगे कि ऐसे करें, समहाउ आपकी वो चीज़ बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपका जो टास्क है वो अकॉम्प्लिश हो जाए, उसके बाद आपने हमारे इस फेसबुक पेज पे आना है और आपने अपने टास्क को जो है ज़िप फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। ज़िप फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपने इनबॉक्स में आके उसको हमें सेंड कर देना है। फिर हमारी टीम जो है वो आपके टास्क को जो है वो चेक करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी फीडबैक होगा वो आपको देगी कि क्या आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं है, या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप इसको ऐसे बनाते तो ये ज़्यादा परफेक्ट हो सकता था, वगैरह वगैरह जो भी उससे रिलेटेड होंगे। आई होप कि ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, ख़ास करके बिगिनर्स को, क्योंकि एक्सपर्ट्स के लिए तो ये चीज़ें नहीं है, वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों से
गुजर चुके हैं, बिगनर्स प्लस में इंटरमीडिएट लेवल पे, दोनों जो है लेवल्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ पे काम कर सकते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है गैस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो गैस, थैंक फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।